Please subscribe this channel and press bell icon for future notifications and updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हैक विद मूडी विवेक। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज आप जानेंगे कि कंप्यूटर जो अभी आप देखते हैं वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। क्या ये डायरेक्ट बन गया कंप्यूटर जैसे बाकी डिवाइसेस बनते, या इससे पहले भी कोई डिवाइसेस थे जो बना और आगे जाकर उसी में इम्प्रूवमेंट करते गए और अभी के कंप्यूटर हम देखते हैं। तो डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है, वैसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो कि इसमें बताए गए हैं, वो आपको छूट सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर अभी के जो आप कंप्यूटर देखते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीधा कंप्यूटर जो मशीन है वो बन गया है, नहीं। इससे पहले बहुत सारे डिवाइसेस को डेवलप किया गया था और उसी के सिद्धांत पे आगे डेवलपमेंट होता गया और आप क्या करते हैं, अभी के कंप्यूटर देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ और उससे पहले कौन कौन से डिवाइसेस बनाए गए थे। वी हैव बीन यूजिंग द कंप्यूटर्स फॉर द पास्ट 40 ईयर्स, मतलब कि 40-40 ईयर्स से भी पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज करते आ रहे हैं। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाज कॉल्ड अबेकस। तो अबेकस जो है यही आपका फर्स्ट मशीन है जिसके द्वारा इस पे कैलकुलेशन करना संभव हुआ था। ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था, कौन सा, अबेकस। तो देखिए सबसे पहले अबेकस का फिगर देख लेते हैं। ये अबेकस का फिगर। An abacus is the first mechanical calculating device used to perform addition and subtraction quickly. इस डिवाइस के द्वारा क्या किया जा सकता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस का काम इस फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के द्वारा किया जा सकता था। इट्स नेम वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एबेक्स, मतलब कि इसका नाम जो है कहाँ से लिया गया था, लैटिन वर्ड से, एबेक्स या बैस्कॉन से। ओरिजिनली इट वाज इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड टुडेज इज वाइडली यूज्ड इन ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि हजारों साल पहले इसका डेवलपमेंट किया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन अभी के समय में जो अबेकस का यूज किया जाता है वो ब्रेन को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, मानसिक विकास के लिए। इट कंप्राइजेज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम दैट होल्ड्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रॉड्स ऑन विच बीड्स मूव अप एंड डाउन। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक फ्रेम है और इसमें बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं और वायर्स में क्या है कि आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे बीड्स, जिसको मोती बोलते हैं, ये लगे हुए हैं और इसको ऊपर और नीचे मूव करने के बाद इससे कैलकुलेशन करना संभव है। द मेन पर्पस ऑफ एन अबेकस इज टू इंक्रीज द ब्रेन पावर ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब कि मेन अभी के समय में जो मेन इसका यूजेस है, बच्चों में जो है ब्रेन को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टिल नो वन नो हु हैड इन्वेंटेड द फर्स्ट अबेकस टूल, अभी तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि सबसे पहला अबेकस टूल जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था। इट इज बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया यूज्ड एन अबेकस फॉर गोइंग बैक ड्यूरिंग 2700 BC, मतलब कि ऐसा का माना जाता है कि मेसोपोटामिया के द्वारा इसको यूज किया जाता था, कब, 2700 BC के पूर्व। द बीड्स दैट आर लोकेटेड एट द लोअर ऑफ द फ्रेम आर कॉल्ड अर्थली बीड्स, मतलब कि इस फ्रेम में जो नीचे वाला बीड्स है उसको अर्थली बीड्स कहा जाता है। द मिडल बार इन द फ्रेम इज कॉल्ड द रेकनोइंग बार, और ये जो बार्स नजर आते हैं बीच में उसको बोला जाता है रेकनोइंग बार्स। नेक्स्ट डिवाइस कौन सा डेवलप हुआ था, तो नेपियर्स बोन्स। ये नेपियर बोन्स का फिगर है, देख सकते हैं। नेपियर्स बोन्स इज अ मेनली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस क्रिएटेड बाय जॉन नेपियर इन 1617 फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मतलब कि नेपियर बोन्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा, कब, 1617 में, और इस पे किए जाते थे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अबेकस में क्या, प्लस माइनस, और नेपियर बोन्स में मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेपियर्स bones become a very popular device for calculating in England and Western Europe,
और ये जो डिवाइस है काफ़ी पॉपुलर हुआ कहाँ, कैलकुलेटिंग करने के लिए इंग्लैंड में और वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा ये फेमस हुआ ये डिवाइस। नेक्स्ट डिवाइस बनाया गया था पास्कल्स एडिंग मशीन। देखिए कितने बड़ा मशीन है पास्कल्स एडिंग मशीन। इट इज़ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल्स इन 1642। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है, मशीन की तरह है, दिख रहा है आपको। ब्लेस पास्कल के द्वारा 1642 में बनाया गया था। इट कुड ओनली डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद नंबर्स बीइंग इंटर्ड बाय मैनिपुलेटिंग इट्स बीट्स। मतलब इस पे जो है सिर्फ प्लस और माइनस ही इस पे किया जा सकता था। और इसमें जो नंबर है कैसे नंबर लिया जाता था, तो इसमें जो व्हील्स लगे हुए हैं व्हील्स को मूव करके नंबर्स जो है इसमें सेलेक्ट किया जाता है और तब इस पे कैलकुलेशन होता था। पास्कल इन्वेंटेड द मशीन फॉर हिज फादर अ टैक्स कलेक्टर। तो ब्लेस पास्कल जो थे उन्होंने बेसिकली ये जो मशीन है अपने फादर जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे उनके लिए इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट डिवाइस है गॉटफ्राइड लेबनाइज कैलकुलेटर। ठीक है, देख सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा मशीन नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये भी आपको कैलकुलेशन करता था, लेकिन देख सकते हैं इन द ईयर 1671, मतलब कि 1671 में द साइंटिस्ट named Gottfried Leibniz generally modified the Pascal calculator and he designed his own machine for performing various mathematical calculations which are based on multiplication and division as well। तो 1671 में एक साइंटिस्ट थे गॉटफ्राइड लेबनाइज, उन्होंने क्या किया पास्कल कैलकुलेटर जो डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था उसका में क्या किया, मॉडिफाई किया, बदलाव किया और एक नया डिज़ाइन क्रिएट किया, नया डिज़ाइन का एक मशीन बनाया जो कि क्या कर सकता था, बहुत तरह के कैलकुलेशन मैथ से जुड़े हुए कैलकुलेशन कर सकता था, जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, ये सब। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेबनाइज व्हील और स्टिप्ड रॉकनर। इसको लेबनाइज व्हील्स या स्टिप्ड रॉकनर के नाम से भी बुलाते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर ऑल द मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस बनाया गया था ये जिस पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सभी किए जा सकते थे इस मशीन के द्वारा। नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ पंच कार्ड का। देखिए ये पंच कार्ड का कैसा दिखता है। पंच कार्ड्स ऑल्सो नोन एज हॉलरिथ कार्ड। पंच कार्ड को हॉलरिथ कार्ड्स के भी नाम से जानते हैं। इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है जो स्टोर करने के लिए ये जो डॉट्स नजर आ रहा है डॉट्स के फॉर्म में ही इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होता था। दिस गेव द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द फ्यूचर रिसर्चेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। और इसी के सिद्धांत के द्वारा भविष्य में क्या किया गया कि डाटा को कैसे स्टोर किया जाए कंप्यूटर में, उसका डेवलपमेंट किया गया। पंच कार्ड वर इन कॉमन यूज्ड टिल 1990। मतलब पंच कार्ड का यूज कब तक हुआ, 1990 तक। नेक्स्ट डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ डिफरेंस इंजन। ये बहुत बड़ा इंजन दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि कार का बड़ा सा इंजन हो। एन इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स Charles Babbage developed a mechanical machine with the name difference engine in 1822। 1820 में इंग्लिश प्रोफेसर जो थे मैथमेटिक्स के चार्ल्स बेबेज, उनके द्वारा इस मशीन का डेवलपमेंट किया गया था। द मशीन वाज एबल टू कैलकुलेट वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक लॉगरिदम, पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक। मतलब कि मैथमेटिक्स के जो अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस थे इस मशीन पे किए जा सकते थे। द प्रिसीजन इन कैलकुलेटिंग दीज फंक्शंस वाज क्वाइट गुड। मतलब बाकी जो मशीन्स थे इससे ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन करना संभव था। इट वाज गिविंग द रिजल्ट अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस। और ये एक ऐसा मशीन बनाया गया था जिसमें कि डेसिमल प्लेस के वैल्यू को भी कैलकुलेट ये कर सकता था। नेक्स्ट इज बेबलाइज एनालिटिकल इंजन। ये भी बहुत बड़ा मशीन है, आप देख सकते हैं। इट वाज द मशीन दैट नेवर बिकम ऑपरेशनल। लेकिन ये ऐसा मशीन बनाया गया था जो कि कभी भी इसको यूज नहीं किया गया था। मतलब कि आम इंसान के लिए इसको यूज करना संभव नहीं था। बट the idea and design of the machine given by Charles Babbage has some of the concept being used in modern day computer। लेकिन इसमें जो टेक्निक यूज किया गया था, जो यूज किए गए थे डिज़ाइन,
उसी को बेस बनाकर अभी का जो कंप्यूटर है वो बनाए गए थे। फॉर दिस रीजन ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। और यही वजह था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने बेबलाइज एनालिटिकल इंजन बनाया था और इनका जो डिज़ाइन था, इनका जो टेक्निक था, टेक्नोलॉजी था, इसी को कॉन्सेप्ट बना के आगे मॉडर्न जो कंप्यूटर है वो डेवलप किया गया था। इसीलिए कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। द meticulous and methodical design of the analytical engine has the capability to perform comparison। मतलब कि अभी तक जितने भी तरह के डिवाइसेस आपने देखे उसमें सिर्फ कैलकुलेशन संभव था, लेकिन इस डिवाइस में कंपैरिजन भी पॉसिबल था, मीन्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, लेडी अगस्ता आडा लोवेलैक helped Babbage in originating the program into the analytical machine concept। मतलब कि एक और जो थी प्रोग्रामर लेडी अगस्ता आडा लोवेलैक, उन्होंने बैबेज का हेल्प किया था। किस लिए? इस मशीन में प्रोग्राम को फीड करने का, प्रोग्राम को यूज करने का टेक्निक के लिए। सो शी इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर। इसलिए उन्हें कहा जाता फर्स्ट प्रोग्रामर। मतलब उन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो ही थी, ये पहले ही साइंटिस्ट थी जिन्होंने इस मशीन में प्रोग्राम के फीचर्स को यूज किया था। हर्मन हॉलरिथ कार्ड के बारे में जानिए। ये मशीन देखिए, हॉलरिथ कार्ड। हर्मन हॉलरिथ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस फैब्रिकेटेड द ड्रीम ऑफ चार्ल्स बेबेज। मतलब कि हरमन हॉलरिथ जो थे वो काम कहाँ करते थे? एक कंपनी में, ड्रीम्स ऑफ चार्ल्स बेबेज नाम के। ही वॉज एनॉयड एट द टाइम टेकन टू कैलकुलेट एंड ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ अ सेंसस। मतलब उनका काम क्या था कि जो जनसंख्या का गणना करना था, जो पॉपुलेशन था, उनको कैलकुलेट करने का काम इनको दिया गया था। It generally took around 10 years to calculate the data, by which time the next census became due। मतलब अगला नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट ईयर आने में जितना समय लगता था, उसमें जितने भी जनसंख्या होते थे, पॉपुलेशन, उनको कैलकुलेट करने में इन्हें लगता था 10 ईयर्स का समय उसमें। By this effort, he developed the machine and used it for census data calculations। तो उन्होंने क्या किया? एक ऐसा मशीन बनाया जिसके द्वारा इस तरह के कैलकुलेशन करना संभव हो सका। The data was now calculated in 3 years instead of 10 years। तो इस मशीन के द्वारा क्या किया गया? हर्मन हॉलरिथ कार्ड के द्वारा, कि जो जनसंख्या की गणना 10 साल में होता था वो घट के अब होने लगा 3 साल में। He used punch card for input, output and instructions। उन्होंने इस मशीन में भी पंच कार्ड यूज किया, जो कि इनपुट, आउटपुट और इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया जाता है। हॉलरिथ फाउंडेड अ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी दैट लेटर मर्ज्ड विद अदर टू बिकम द IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। मतलब हर्मन हॉलरिथ जो थे, क्या किया इन्होंने? एक कंपनी खोला IBM, दैट लेटर मर्ज्ड विद अदर टू बिकम द IBM, जो कि दूसरे कंपनी के द्वारा जुड़कर एक नया कंपनी बना जिसको बोलते हैं IBM कंपनी, जो कि अभी के समय का सबसे बड़ा कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट इज मार्क 1। With the help of IBM engineer प्रोफेसर हॉवर्ड आइक। मतलब कि IBM जो कंपनी का डेवलपमेंट किया गया था, स्थापना किया गया था, वहाँ के जो इंजीनियर है प्रोफेसर हॉवर्ड आइक, कंस्ट्रक्टेड अ कंप्यूटर नेम्ड मार्क 1। उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा गया था मार्क 1, जो देख सकते हैं कितना बड़ा है, एक लग रहा है जैसे कि हॉल के बराबर है। दिस कुड मल्टीप्लाई नंबर्स इन सेकेंड्स विच वॉज अ रिकॉर्ड एट द टाइम। मतलब कि वो इसमें जो कैलकुलेशंस था जो कि सेकेंडों में करना संभव होने लगा। इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
computer that could calculate according to pre-programmed instructions automatically with any need of human intervention। मतलब कि ये एक ऐसा मशीन था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे वर्क करता था और बिना इंसान के इंटरप्शन के, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट के, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकता था। इट वॉज अ ह्यूज मशीन एंड ऑक्युपाइड सेवरल रूम्स। मतलब ये इतना बड़ा मशीन था कि बहुत बड़े रूम के जितने साइज ये लेता था। मतलब ये बहुत बड़े साइज का ये कंप्यूटर था। नेक्स्ट है इनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। इनिक वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय अ टीम लीड बाय प्रोफेसर स्कॉट एंड मेओची एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसुलिन इन यूएसए। मतलब कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था किनके द्वारा? प्रोफेसर स्कॉट एंड मोचली के द्वारा। कहाँ? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसुलिन इन यूएसए में। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कॉल्ड इनिक यूज्ड वैक्यूम ट्यूब यूजेज एज स्विचिंग डिवाइस। मतलब इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होने लगा। वैक्यूम ट्यूब एक डिवाइस है। इट वाज हैविंग अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर्स एंड 10,000 कैपेसिटर्स एंड 600 स्विचेज। मतलब इतने सारे डिवाइसेस को यूज करके तब बनाया गया था ये कंप्यूटर को। तो सोचिए इतने सारे डिवाइसेस को अगर इसमें लगाया जाएगा तो इसका साइज कितना बड़ा होगा इस कंप्यूटर का। इट यूज्ड 1,50,000 watts of electricity and cost $4 lakhs। मतलब कि ये 1,50,000 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और इसका कॉस्ट जो पड़ा था बनाने में $4 lakhs। इट ऑक्यूपाइड अराउंड 5,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। मतलब कि ये इतना बड़ा था कि ये 5,000 स्क्वायर फीट का जगह लेता था। इट टुक अराउंड 200 माइक्रोसेकेंड फॉर एडिंग एंड 2800 माइक्रोसेकेंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि सेकेंड से भी छोटा सेकेंड में ये कैलकुलेशन कर सकता था। कितना? तो ये लगभग 200 माइक्रोसेकेंड लेता था ऐड करने में और 2000 माइक्रोसेकेंड लेता था मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। यूएस आर्मी यूज्ड इट until 1955 to calculate the trajectories of missiles and other mathematical calculations। मतलब मिलिट्री लोग इसको यूज करने लगे कब तक? 1955 तक कैलकुलेशन करने के लिए और जो मिसाइल्स थे उसको ट्रिगर करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द कंप्यूटर बाय एक्सटर्नल प्लग बोर्ड और स्विच। मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इस कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए अलग से बोर्ड होते थे और स्विचेस होते थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारा कौन सा डिवाइस है जो डेवलप हुआ था। वो हमारा डिवाइस है इडवैक। फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। प्रिंसिपल स्कॉट proposed the IDVAC's constructions in अगस्त 1944। मतलब प्रिंसिपल स्कॉट के द्वारा अगस्त 1944 में इस डिवाइस को डेवलप किया गया था। ये भी एक कंप्यूटर ही है। बाय दिस टाइम द बाइनरी नंबर सिस्टम वाज इन्वेंटेड। और उसी समय से बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होने लगा। मतलब कि इसी डिवाइस में आपका बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होने वाला लगा। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है मैं इसको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। So now it was simply to store in binary numbers instead of decimal number। मतलब कि डेसिमल नंबर के जगह पे बाइनरी नंबर का यूज होने लगा कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। ये बाइनरी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, मैं एक वीडियो बनाकर इसके बारे में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर है ईडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इसका आपका क्या है, फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ओके। प्रोफेसर M.V. विल्क्स बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिले ईडसैक। मतलब किनके द्वारा बनाया गया था ये डिवाइस? M.V. विल्क्स के द्वारा। इट ऑल्सो यूज्ड बाइनरी नंबर सिस्टम एंड वॉन न्यूमेरिक अर्थ आर्किटेक्चर। मतलब इसमें भी क्या है, बाइनरी सिस्टम ही यूज किया जाता था।
उसके बाद आया हमारा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय रिमटोंग रांड कंपनी, मतलब कि ये कंपनी के द्वारा बनाया गया था पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो कि यूज कर सकते थे इंसान भी, ह्यूमंस भी, आम इंसान भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट आया IBM 650। दिस कंप्यूटर मेड IBM एज द लीड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि IBM के द्वारा बनाया गया था IBM 650, जो कि क्या किया, कंप्यूटर के फील्ड में एक क्रांति लाने का काम किया। थॉमस वॉटसन, सन ऑफ द IBM फाउंडर, वाज responsible for instructing this computer with the help of IBM इंजीनियर, मतलब कि IBM कंपनी के जो फाउंडर है उनका जो बेटा सन जो है, उन्होंने क्या किया, ये जिम्मेदारी लिया कि इसके बारे में इंजीनियर से क्या करे, डिस्कस करे कि और कैसे इस पे डेवलपमेंट किया जा सकता है या इस पे कैसे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज IBM 700 सीरीज। उसके बाद कंप्यूटर आया IBM 700 सीरीज। IBM 701, IBM 702, IBM 703 were some of the computer from IBM 700 series, मतलब IBM 700 सीरीज कंप्यूटर का कुछ नाम क्या है, कल अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स IBM 701, 2 and 3 ये डेवलप किया गया, बनाया गया। Each was having minor improvement from its predecessor, but there was no major change in the design of technology being used, मतलब IBM 1, IBM 2, IBM 3 जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो सभी क्या था, एक दूसरे से थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन था, मतलब कि उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वर्क करता था। लेकिन क्या इसमें ज़्यादा इसके डिज़ाइन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया गया और नहीं इसके टेक्नोलॉजी में किया गया। After this, many companies were involved in the manufacturing and development of computing machine। तो क्या हुआ, IBM कंपनी के द्वारा देखा देखी बाकी दूसरे कंपनी भी जो है उन्होंने सोचा कि हम भी कंप्यूटर बनाएं और उन्होंने क्या किया कि वो भी अपना अपना कंप्यूटर डेवलप करना शुरू कर दिए। द कंप्यूटर्स gained the interest of the scientific community as a major tool for solving and performing various applications in different aspects of life, मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, इतने सारे कंप्यूटर डेवलप होने लगे कि साइंटिस्ट लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे और उन्होंने क्या किया कि अपने जो प्रॉब्लम्स थे, रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया। So there was thousands of models of different computers given by different companies in different countries। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कंपनी में अलग अलग क्या हुआ, कंट्रीज में हजारों मॉडल के कंप्यूटर्स का जो है डेवलपमेंट शुरू हो गया। मतलब यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है अलग अलग कंप्यूटर का, जो कि आज ही अभी आप लोग देखते हैं अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप एक्सेट्रा। इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। तो आपने देखा कि कैसे कैसे है जो है कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। तो याद रखें, कंप्यूटर जो है डायरेक्ट डेवलप नहीं हो गया था, कैसे हुआ था, अलग अलग तरह के डिवाइसेस डेवलप होते गए और उसके टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे आप अभी के समय में देख रहे हैं क्या, मॉडर्न कंप्यूटर। और इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं, हम लोग के जो कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, कैलकुलेशंस, ड्राइंग, सॉन्ग सुनना, म्यूजिक एक्सेट्रा, ये हम इजीली एंड फास्टली करने लगे हैं। तो आपने देखा कि कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। ये भी आपको जानने को मिला कि डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं बन गया था, इससे पहले बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए थे, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया और अभी के कंप्यूटर जो है हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पे मिलते रहे। और आप अपने फ्रेंड को, दूसरों को भी आप इस चैनल को आप फॉरवर्ड करें, ताकि उन्हें भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी है मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।